Q-Tricks. Learn, practice, achieve. Hello everyone, this is Renu and welcome back to Q-Tricks. Today in this video we are going to solve exercise 2G questions. So let's start with our question number 1. In question 1 we have given x square plus 11x plus 30. ठीक है, इसमें हमें इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइडेंटिटीज का यूज करके, और जो आइडेंटिटीज हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं. सो ये हमें क्वेश्चन गिवन है, तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे. आपने अपनी छोटी क्लासेस में हिडन एंड ट्रायल मेथड सुना होगा और यूज भी किया होगा, तो उसी की हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे. सो हिडन ट्रायल मेथड में मैं जो ये बीच वाला टर्म है इसको स्प्लिट कर दूंगी. एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x. ठीक है, 6x प्लस 5x कैन बी रिटर्न एज 11x. तो इस 11x को 6x प्लस 5x अगर लिखते भी हैं तब भी कोई इश्यू नहीं होगा. ओके, अब हम क्या करेंगे, इस पे से देखो ये दो टर्म्स और ये दो टर्म में से हमें कुछ कॉमन मिल रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे. तो यहाँ पे हमें x कॉमन मिला तो मैंने x कॉमन लिया, अंदर बचा x प्लस 6. ऑन द सेकेंड वन हमें 5 कॉमन मिला तो 5 कॉमन लेके यहाँ पे बचा x प्लस 6. सो आफ्टर टेकिंग कॉमन अब हमारे पास क्या बचा, ये और ये क्या आया, सेम आ गए. सो आई विल राइट इट एज 1 टाइम, मतलब इसको फिर से मैंने कॉमन ले लिया. अब यहाँ अंदर बचा हमारे पास x और इसमें बचा 5, तो प्लस 5. सो दिस इज द आंसर. सो ऐसे हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करने की ट्राई करेंगे. क्यों करेंगे, बिकॉज देखो जो हमें गिवन क्वेश्चन था ना ही उसमें कुछ कॉमन आ पा रहा था, ना ही कोई आइडेंटिटी का यूज हो पा रहा था, तो इसलिए हम उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे थे. तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको स्प्लिट किया हिडन ट्रायल मेथड से. फिर हमें कॉमन मिली चीजें, तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हमारा आंसर है. सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32. सो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सी. इसमें भी ना ही कोई आइडेंटिटी का यूज हो रहा है और ना ही कुछ डायरेक्टली हमें कॉमन मिल रहा है, तो हमें इसमें भी हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज करेंगे. सो एक्स स्क्वायर प्लस और जब आप मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे ना तो आप कुछ भी नहीं लेना है आपको. ठीक है, आपको ऐसे लेना है. ये जो मिडिल टर्म स्प्लिट होता है ये हम ऐसे लेते हैं जिसमें हमें देखो प्लस माइनस करके तो ये आना चाहिए जो बीच में टर्म है वो. ठीक है, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा सी वाला टर्म आना चाहिए. सी और ए को मल्टीप्लाई करके जो आएगा सी, मैं आपको बताती हूँ. देखो मैंने क्या बोला, जब आप इसको स्प्लिट करोगे इस मिडिल टर्म को तो क्या होना चाहिए, उन दो जो नंबर्स हैं उनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 18x आना चाहिए. और जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दैट शुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 32. ठीक है, जैसे मैंने इसको स्प्लिट कर दिया 16x प्लस 2x पे, तो जब मैं 16 और इंटू 2 करूंगी तो 32 आएगा और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल टू 32x स्क्वायर. तो मतलब इनको मल्टीप्लाई करके हमारा a और c आना चाहिए, और ये जो टर्म है इन दोनों को ऐड करके 16 प्लस 2. ठीक है, तो ये हमें मिल गया यहाँ पे प्लस 32. अब आप देख सकते हैं 18x तो बहुत सारे ऐसे नंबर है ना जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 18x आ सकता है. जैसे कि 15x प्लस अगर मैं 3x कर लूँ तब भी तो 18 आएगा, बट 15x प्लस 3x मल्टीप्लाई करने पे हमें 32x स्क्वायर नहीं मिलेगा. ओके, तो दैट्स वाई हमें चेक करना पड़ेगा, हमें ऐसा नंबर में उन्हें स्प्लिट करना होता है जिसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करके तो मिडिल टर्म हमें मिल रहा है, बट जब हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होना चाहिए इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल. ओके, तो ऐसे आप इसमें स्प्लिट करके यूज करोगे मेथड. अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं. तो इन दोनों टर्म्स में मुझे सिर्फ x कॉमन दिख रहा है तो मैं x कॉमन ले लेती हूँ, x प्लस 16.
इधर मुझे 2 कॉमन दिख रहा है तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, अब बचा x प्लस 2 कॉमन लेने पे यहाँ पे आ गया 16। तो ये टर्म और ये टर्म सेम बन गया, तो इसको मैंने लिख लिया 1 टाइम, मतलब कि कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ से बचा x और यहाँ बचा 2, तो x प्लस 2 आ गया। सो दिस इज द आंसर। ओके, तो प्लीज़ इसे बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे ये जो मिडिल टर्म है इसको आप स्प्लिट करेंगे, वो ऐसे स्प्लिट होना चाहिए जिससे उन दोनों को सब्ट्रैक्ट या ऐड जो भी आप करो वो तो इक्वल टू मिडिल टर्म आना चाहिए, बट उन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 है x² प्लस 7x माइनस 18। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे भी हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ऐसे नंबर सोचेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 18 आए और प्लस माइनस करके 7 आए। तो 9x माइनस 2x करेंगे तो क्या आएगा, 7x आएगा, और 9x इंटू 2x इज इक्वल टू होगा 18x²। हुआ ना ये सही? ओके, तो ऐसे ही आपको वो नंबर सोचने हैं मिडिल टर्म जिससे मल्टीप्लाई करके इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करके ये वाला टर्म आए। तभी तो आपका जो मिडिल टर्म आपने यूज किया है ना, वो उस क्वेश्चन पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो वो क्वेश्चन ही डिफरेंट बन जाएगा। सो आ गया x। अब यहाँ पे देखो x कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, तो x प्लस 9 बच गया। इधर माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 9 बच गया। तो ये और ये सेम है तो मैं इसे कॉमन ले लेती हूँ, x प्लस 9 और अंदर बच गया x माइनस 2। सो दिस इज द आंसर। तो ऐसे आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th गिवन है x² प्लस 5x माइनस 6। इसमें भी मिडिल टर्म स्प्लिट x²। अब हमें क्या लाना है, 5x, और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 6x। तो प्लस 3x प्लस 2x क्या आएगा, 5x आता है, और 3x इंटू 2x क्या होगा, 6x², तो माइनस 6। ओके, ठीक है। हमने ये जो मिडिल टर्म लिए वो क्या हो रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल मिल रहे हैं और उनको ऐड करके हमें इसके इक्वल मिल रहा है। तब कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस 3 बच गया, और इधर से माइनस 2 कॉमन लिया तो ये बच गया x प्लस 3। अब ये और ये टर्म सेम है तो इसे कॉमन ले लेते हैं। अब अंदर बच गया x माइनस 2 एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5th है y² माइनस 4y प्लस 3। दिस वन इज द 5th। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब हमें क्या लाना है, 4y, और मल्टीप्लाई करके दोनों को आना चाहिए 3y²। तो y² माइनस 3y माइनस y प्लस 3, ठीक है। 3 माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस में आंसर है तो माइनस आ जाएगा। 3y प्लस 1y तो हो जाएगा 4y, और 3 इंटू 1 इज 3y², है ना। तो ये सही मिडिल टर्म में स्प्लिट हो गए, यस। अब हम कॉमन ले लेंगे, y कॉमन ले लिया, इधर बचा y माइनस 3, और इधर हम माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, हमें इसकी तरह इसे बनाना है, तो इधर बच गया माइनस y माइनस 3। अब y माइनस 3 y माइनस 3 सेम है तो इसको ऐसे कॉमन ले लिया और बचा यहाँ y माइनस 1। ओके, सो दिस इज द आंसर। तो ऐसे आप इन मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इनका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है x² माइनस 21x प्लस 108। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं। x², अब हमें ऐसा नंबर सोचना है जिसे ऐड सब्ट्रैक्ट करके तो 21x आए और मल्टीप्लाई करके 108 आए। तो वो नंबर हमने लिया माइनस 12x माइनस 9x, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, और 12 प्लस 9 इज 21, और 12 9 जो कितना होता है 108x²। ओके, तो ये हमारा सही स्प्लिट हो गया। अब हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा x माइनस 12
और यहाँ पे 9 कॉमन ले लेते हैं माइनस का, तो यहाँ बचेगा x माइनस 12। ये और ये टर्म सेम आ गए, तो आई एम टेकिंग इट एज कॉमन, और इधर बचा बस x माइनस 9, एंड दिस इज द आंसर। ओके, तो आपको क्या ध्यान देना है, जो आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हो वो कैसे उन दोनों को ऐड करके ये वाला टर्म आ रहा है और मल्टीप्लाई करके इन दोनों टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है। अगर आप ऐसा ध्यान देते हो तो आपकी कोई भी आंसर पे मिस्टेक नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 80। तो अब देखो इसमें हमें क्या लाना है, 11x प्लस माइनस करके और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 80। सो फॉर दिस आई एम गोइंग टू डू, ये मैंने ले लिया 16x माइनस 5x, प्लस का 5x लेना पड़ेगा तभी तो प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस का साइन आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 11x, फिर माइनस 80। अब कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेने पे आया x माइनस 16 और यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 16। सो ये और ये सेम हो गए, तो यहाँ से आ गया x माइनस 16 और x प्लस 5, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ऐसे स्प्लिट करके आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 156। तो हमें क्या लेके आना है, यहाँ पे 1 लेके आना है और उनको मल्टीप्लाई करके 156 आना चाहिए। सो ऐसे कौन से नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके 156 आता है, दैट इज 13 इंटू 12। ठीक है, 13 इंटू 12 करने पे 156 आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12x। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, 13x में से 12x सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस का साइन है तो 13 के पास माइनस साइन होना चाहिए, तब तो प्लस माइनस माइनस होगा और बड़े का साइन यहाँ पे आएगा, माइनस 156। अब कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो आ गया x माइनस 13। यहाँ हम 12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 13 यहाँ भी। ठीक है, 12 13 जब 156। ये और ये सेम है तो मैं इसे कॉमन ले लेती हूँ, x माइनस 13 कॉमन लेने पे अब क्या बचा, यहाँ x, यहाँ क्या बचा प्लस 12, एंड दिस इज द आंसर। तो ऐसे मिडिल टर्म स्प्लिट होगा। नेक्स्ट इज 9th वन। 9th में हमें गिवन है z स्क्वायर माइनस 32z माइनस 105। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्लस माइनस से यहाँ पे 32z लाना है और मल्टीप्लाई करके 105। सो 32 105 किसको मल्टीप्लाई करके आता है, 35z में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 105 आएगा, और यहाँ पे हमें माइनस का 32 लाना है तो दैट मीन्स माइनस 35z प्लस 3z होना चाहिए, तभी तो माइनस का 32 आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन माइनस का आएगा बिकॉज 35 बड़ा है। ओके, अब हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, z कॉमन लेने पे z माइनस 35 आ गया, प्लस 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो z माइनस 35, 3 जो 105 होता है तो यहाँ भी 35 आ गया। ये और ये सेम है तो मैं इसे कॉमन ले लेती हूँ, z माइनस 35 कॉमन आ गया, अंदर बचा z प्लस 3, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ऐसे मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th में। क्वेश्चन 10 आपको क्या गिवन है, 40 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या लेके आना है, 3x लाना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 40 आना चाहिए, तो 5 इंटू 8 करने पे ही तो ऐसा आता है 40, तो हमें 8x माइनस 5x करना होगा, प्लस माइनस माइनस इधर पॉजिटिव का आना है तो मतलब 5x माइनस में होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, इधर 8 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचा 5 प्लस x, और इधर आ जाएगा x कॉमन तो यहाँ गया 5 प्लस x। ये और ये सेम है तो इसको मैं लिख लूँगी 1 टाइम 5 प्लस x, और यहाँ अंदर बचा 8 माइनस एक्स स्क्वायर,
and this is the answer. Next is question number 11. 6 minus x minus x square. सॉरी, अब आपको लेके आना है यहाँ पे माइनस एक्स. तो 6 माइनस और आना चाहिए मल्टीप्लाई करके 6 तो 3x प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर है ना. 3 इंटू 2 करने पे 6 आएगा और 3x माइनस 2x करने पे माइनस x आएगा. सो 6 अब यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं. 3 कॉमन आ जाएगा, 2 माइनस 3. सो 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे x आ गया. इधर कॉमन ले लेते हैं x, तो ये आ गया 2 माइनस x. तो दिस एंड दिस इज सिमिलर, तो 2 माइनस x और क्या बचा अंदर 3 प्लस x एंड दिस इज द आंसर. ठीक है, 2 माइनस x और 3 प्लस x. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 12. 7x स्क्वायर प्लस 49x प्लस 84. ठीक है, तो अब कॉमन ले लिया हमने 7. मुझे सब में 7 कॉमन दिख रहा है. तो पहले मैं क्या करती हूँ, इसे थोड़ा सा इजी, ये नंबर्स क्या बड़े तो ये थोड़े से डिफिकल्ट होंगे सॉल्व करने में, तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे 7 कॉमन ले लेते हैं. तो अंदर बचा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12. ठीक है, अब हमारे पास नंबर्स क्या आ गए छोटे और ये थोड़े से इजी हो जाएंगे सॉल्व करने. सो इसे सॉल्व करते हैं. 7, अब हमें क्या लाना है, प्लस माइनस करके 7x और उनको मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए. तो 4 3 जो 12 होता है. तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 हो गया स्प्लिट. 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 7x. 4x इंटू 3x इज इक्वल टू 12x स्क्वायर. यस, सो 7 कॉमन ले लेते हैं. x कॉमन लिया इधर, तो यह बचा x प्लस 4. इधर से कॉमन ले लेंगे 3, तो इधर भी बच गया x प्लस 4. 3 4 जो 12. तो जो सेम टर्म्स है उसे एक टाइम लिख लिया, x प्लस 4. नेक्स्ट बचा अंदर यहाँ x, इधर 3, तो x प्लस 3 और ये 7 दोनों के लिए कॉमन. ओके, तो दिस इज द आंसर. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. 13 इज गिवन m स्क्वायर प्लस 17mn. 17mn माइनस 84n स्क्वायर. क्या लाना है, 17mn लाना है प्लस माइनस करके और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 84. तो 84 मल्टीप्लाई करके और प्लस माइनस करके 17mn कब आएगा, जब m स्क्वायर प्लस 21mn में मैं माइनस करूँगी 4mn तो आ जाएगा 17mn और 24 इंटू 21 इंटू 4 इज 84n स्क्वायर. अब क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे. m कॉमन लिया इधर, तो यहाँ आ गया m प्लस 21n. इधर 4 कॉमन ले लेंगे, 4n, तो आ जाएगा m माइनस नहीं प्लस माइनस बाहर ले लिया 21n. ठीक है, सो अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, तो m प्लस 21n आ गया. और ये डिफरेंट है, सॉरी यहाँ से बच गया m माइनस 4n. सो दिस इज द आंसर. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे. क्वेश्चन 14 है 5x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 3. दिस इज द 14th. अब क्या लाना है, 16x लाना है ना, प्लस माइनस करके और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए. 5 3 जो 15 आना चाहिए. तो कैसे आएगा, सी 5x स्क्वायर प्लस 15x प्लस x करने पे 16 आएगा. 15 1 जा 15. यस, अब ले लेते हैं कॉमन. यहाँ से आ गया 5 और x कॉमन, तो यहाँ बचा सिर्फ x. यहाँ पे बचा 5 5 3 जो 15. यहाँ सिर्फ 1 कॉमन आएगा, तो x प्लस 3.
ये और ये सेम है तो कॉमन ले लिया x प्लस 3, तो अंदर बचा यहाँ 5x और इधर बचा 1, सो 5x प्लस 1. सो आंसर इज x प्लस 3 ब्रैकेट 5x प्लस 1. क्वेश्चन नंबर 15. 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12. तो इसे सॉल्व करते हैं. 6x स्क्वायर 17x को स्प्लिट करना है, तो उसको मैंने स्प्लिट कर दिया है 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8x. ठीक है, प्लस 12. कैसे देखो 9x और 8x में क्यों कर स्प्लिट किया 17 को, बिकॉज 12 6 जा 72 एंड 9 8 जा 72. ठीक है, तो इसलिए से ऐसे स्प्लिट किया. अब ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है 3x, तो अंदर बचा 2x प्लस 3 3 जा 9 और x कॉमन लेंगे. इधर से कॉमन ले लेंगे 4, तो 2x प्लस 2 3 जा 12. तो दिस एंड दिस आर सेम, टेकिंग इट एज कॉमन, तो 2x प्लस 3 कॉमन आ गया. अब अंदर बचा 3x प्लस 4 एंड दिस इज द आंसर नंबर 15. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे. 16 इज गिवन एज 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 8. ओके, तो इसको स्प्लिट कर लेते हैं. 18x चाहिए प्लस माइनस करके और मल्टीप्लाई करके 72, तो 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6x करने पे 18 आता है, और 12 इंटू 6 क्या होता है 72 होता है. मिल गया ना एग्जैक्ट स्प्लिट नंबर. सो अब कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लिया 3x, तो यहाँ बचा 3x 3 3 जा 9 प्लस 4, और इधर कॉमन ले लिया 2, तो ये बचा 3x प्लस 4. ठीक है, 2 4 जा 8, तो ये और ये बिल्कुल सेम है, तो 3x प्लस 4, और इधर बचा 3x अंदर और इधर बचा 2. सो दिस इज द आंसर. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे. 17 इज गिवन एज 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1 14 सॉरी. हाँ, तो अब हमें 9x लाना है और मल्टीप्लाई करके 14x आना चाहिए x स्क्वायर. तो 14x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2x करने पे 9 आता है, और 7 2 जो 14 भी होता है. ठीक है, अब कॉमन ले लेंगे, फिर 7x कॉमन लिया, तो इधर बचा 2x प्लस 1 प्लस 1 कॉमन आएगा इन दोनों पे, तो 2x प्लस 1. ये और ये टर्म सेम है, तो मैं इसे कॉमन ले लेती हूँ, तो अंदर बचा अब 7x प्लस 1 इधर. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे. क्वेश्चन 18 क्या गिवन है, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90. इसको सॉल्व करते हैं. ओके, 3x लेके आना है स्प्लिट करके, और मल्टीप्लाई करके 180 आना चाहिए. ठीक है, 2 9 जो 180 होता है ना, 290 जो. तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे ऐसे, 2x स्क्वायर प्लस माइनस 12x प्लस 15x. तो माइनस 12x प्लस 15x क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, दैट विल बी 3x, फिर माइनस 90, और 12 इंटू 15 इज 180. ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, स्प्लिट तो हो गया. नेक्स्ट स्टेप इज टू टेक द कॉमन. तो 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा माइनस 6, प्लस इधर क्या ले लेते हैं हम, 15 कॉमन ले लेते हैं, तो इधर बचेगा x, 15 6 जा 90. ये और ये टर्म सेम है, तो आई एम टेकिंग इट एज कॉमन, तो x माइनस 6 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 2x प्लस इधर बचा 50. सो दिस इज द आंसर नंबर 18. नेक्स्ट इज 19. 19 is given as 2x square plus 11x minus 21. तो अब हमें क्या करना है, प्लस माइनस करके 11 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 42.
तो 2x² प्लस 14x माइनस 3x, 14 में से 3 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा, 14 3 जगह कितना होता है 42, ओके स्प्लिट। अब ले लेंगे कॉमन, तो 2x कॉमन आएगा, तो यहाँ बचा x प्लस 7 माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 7, 7 3 जा 21 होता है। तो अब 7 x प्लस 7 दोनों जगह तो मैंने इसे कॉमन ले लिया, अब अंदर बचा 2x और इधर बचा -3, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, आ गया हमारा नेक्स्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 हमें गिवन है 3x² माइनस 14x प्लस 8। ठीक है, ये हमें गिवन है 20। अब इसे सॉल्व करना है, देखो 14x लाना है प्लस माइनस करके और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 24। ठीक है, 3 8 जा कितना होता है 24। सो 3x² माइनस 12x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस, तो 12 प्लस 2 इज 14 प्लस 8। ठीक है, 12 2 जो कितना होता है 24 होता है। ओके, तो स्प्लिट हो गया। अब ले लेंगे कॉमन, 3x यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचा x माइनस 4, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचा x माइनस 4 इधर भी। ठीक है, 2 8 जो 4 होता है, सॉरी 2 4 जो 8 होता है। ठीक है, ये और ये टर्म सिमिलर आ गए, तो इनको मैं ले लेती हूँ कॉमन। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ से 3x और यहाँ से बचा -2, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्या करोगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, इसे एक हिडन ट्रायल मेथड भी बोलते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप स्प्लिट करो तो उन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके आपको ये मिडिल टर्म मिले और मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट होना चाहिए इक्वल टू दिस एंड दिस प्रोडक्ट। अब आते क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 is given as 18x² plus 3x minus 10। तो अब हमें स्प्लिट करके 3x लाना है प्लस माइनस को, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 180। तो 18x² प्लस माइनस 12x प्लस 15x माइनस 10। ठीक है, तो 12x प्लस 15x क्या होगा 3x होगा, मल्टीप्लाई करके 180 आ जाएगा। तो अब हम ले लेते हैं कॉमन, यहाँ से आ जाएगा 6x एज अ कॉमन, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 2 और यहाँ से ले लेंगे 5s कॉमन, तो 5 3 जो 15x माइनस 2। कॉमन लेने के बाद ये और ये टर्म एग्जैक्ट सेम दिख रहे हैं, तो मैं इन्हें कॉमन ले लूंगी। अब 3x माइनस 2 टेकिंग एस कॉमन, अब बचा 6x और इधर बचा प्लस 5, सो दिस इज द आंसर 3x माइनस 2 और 6x प्लस 5। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22। सो 22 इज गिवन एज 15x² प्लस 2x माइनस 8। तो मतलब हमें प्लस माइनस करके क्या लेके आना है 2x और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए इन दोनों का प्रोडक्ट। तो 15x² माइनस 10x प्लस 12x माइनस 8। ठीक है, देखो प्लस माइनस करने पे ये दोनों क्या आ रहे हैं 2x आ जाएंगे और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का 120 आ जाएगा। ओके, तो अब कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हमने लिया 5x कॉमन, तो ये बचा 3x माइनस 2 और इधर से मैंने ले लिया 4 कॉमन, तो इधर भी बचा 3x माइनस 2। अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एग्जैक्ट सेम आ गए, तो 3x माइनस 2। अब यहाँ क्या बचा 5x प्लस 4, सो दिस विल बी दी आंसर। अब आते हैं 23rd पे। 23 इज 6x² प्लस 11x माइनस 10। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या कॉमन लोगे,
स्प्लिट करोगे मल्टीप्लाई करके 60 आना चाहिए और प्लस माइनस करके 11 आना चाहिए। तो 6x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 4x, 15 4 जो 60 और 15x माइनस 4x 11x आ जाएगा माइनस 10। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, इधर ले लेंगे 3x कॉमन, तो अंदर बचा 2x प्लस 5, ठीक है, 3 5 जो 15, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो इधर बचा 2x प्लस 5 2 जो 10। तो ये और ये वाला टर्म सेम आ गया, अब इसे कॉमन ले लेंगे 2x प्लस 5, अंदर बचा 3x माइनस 2 एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 इज गिवन एज 30x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, देखो कैसे स्प्लिट करेंगे इसे। 30x स्क्वायर हमें प्लस माइनस क्या लाना है, 7 है, और मल्टीप्लाई करके हमें ये लेके आना है, तो माइनस 18x प्लस 25x आ जाएगा 7, प्लस माइनस करके माइनस 50, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके प्रोडक्ट के इक्वल। तो अब हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो 6 कॉमन ले लिया यहाँ से 6x, तो अंदर बचा 5x माइनस 3, ठीक है, 3 6 जो 18 प्लस यहाँ से कॉमन ले लिया 5, तो 5 5 जो 25x एंड 5 3 जो 50। तो दिस टर्म एंड दिस टर्म इज सिमिलर, तो 5x माइनस 3 इज कॉमन लेने पे अंदर बचा 6x प्लस 5। सो दिस विल बी दी आंसर ऑफ 24। अब आता है 25। 25 हमें गिवन है 24x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 12। अब इसे सॉल्व करना है, देखो प्लस माइनस करके 41x आना चाहिए, तो 24x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 9x प्लस 12, ठीक है। 32 प्लस 9 क्या होगा, 41, तो प्लस माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस। तो अब हम क्या कर लेंगे, स्प्लिट करने के बाद कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लिया 8x, तो बचा यहाँ अंदर 3x माइनस 4, माइनस 3 कॉमन लेने पे 3x माइनस 4, ठीक है। तो 3x माइनस 4 दोनों जगह, सो 3x माइनस 4 कॉमन ले लिया। अब हमारे पास अंदर बचा 8x माइनस 3, सो 3x माइनस 4 8x माइनस 3 इज द आंसर ऑफ 25। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 50, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 7x लेके आना है हमें, तो 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 करने पे 7x आ जाएगा माइनस का, और मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 30, है ना। तो अब इसे आगे हम स्प्लिट तो हो गया, अब कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन ले लिया, अब बचा x माइनस 5 प्लस यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचा x माइनस 5, ठीक है, 5 3 जो 50। तो अब ये और ये टर्म क्या दिख रहे हैं, सिमिलर, तो इसको हमने लिख लिया कॉमन। अब अंदर बचा 2x प्लस 3, सो 2x प्लस 3 इज एंड x माइनस 3 इज द 26th आंसर। 27 हमें गिवन है 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 21। तो अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, इसको स्प्लिट कर देंगे, 5 लेके आना है, ठीक है। 5 कैसे आएगा, 9x प्लस का और माइनस 14x माइनस 21, बिकॉज इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल भी तो लेके आना है, इसलिए मैंने इसको 5x को लिख लिया 9x माइनस 14x। अब ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ से कॉमन ले लिया 3x, तो यहाँ क्या बचा 2x, ठीक है, 3 2 जो 6 प्लस यहाँ बच गया 3 माइनस 7 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो अब बचा 2, 7 2 जो 14 और 7 3 जो 50, माइनस कॉमन लिया था तो अंदर आ जाएगा प्लस।
ये और ये सेम है तो मैं इसे कॉमन ले लेती हूँ 2x प्लस 3. अब अंदर बचा 3x माइनस 7. So 2x plus 3 and 3x minus 7 is the answer of question number 27. Now the next question number 28. Question 28 हमारे पास है 10x square minus 9x minus 7. अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं 9x को. 9x will be splitted as 10x square माइनस प्लस 5x माइनस 14x. क्योंकि मल्टीप्लाई करके हमें 70 लाना है तो 55 इंटू 14 इज 70 ना, तो हम इसे ऐसे स्प्लिट कर लेंगे. एंड 5 माइनस 14 इज 9, माइनस का 9x स्प्लिट हो गया. अब ले लेंगे कॉमन, इस पे आ जाएगा कॉमन 5x. तो 5 2 जो 10 और एक x प्लस 1 पूरा कॉमन ले लिया था. माइनस यहाँ से कॉमन आ जाएगा 7, माइनस का 7 कॉमन तो आ गया 7 2 जो 14x प्लस 1. तो आफ्टर टेकिंग कॉमन दिस टू टर्म्स आर सिमिलर, सो राइटिंग इट डाउन, टेकन कॉमन. अब बचा यहाँ अंदर 5x माइनस 7. So 5x minus 7 and 2x plus 1 is the answer of question number 28. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे. 29 is given as 5x square minus 16x minus 21. अब हमें प्लस माइनस करके क्या लेके आना है, 16 लेके आना है और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 105. तो 5x square plus 5x माइनस 21x माइनस 21. ठीक है, 5x माइनस 21x क्या आ जाएगा, माइनस का 16x. एंड 5x इंटू 21 विल बी इक्वल टू 105 ओनली. ओके, मतलब हमें इसके अलावा कोई टर्म्स में से हमें प्लस माइनस करके एग्जैक्टली वही नहीं मिल रहा था ना, तो इसलिए हमने यही टर्म ले लिया और इनसे हमें आंसर मिल रहा था. अब देखो कॉमन क्या आएगा, 5x कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ बचा सिर्फ x प्लस 1. ठीक है, ये पूरा कंप्लीट कॉमन आ गया तो ये 1 आ गया यहाँ से. माइनस 21 कॉमन ले लेते हैं तो इधर बचा x, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस 1. तो दिस एंड दिस बोथ आर सिमिलर, तो अब इनको कॉमन ले लेते हैं. x प्लस 1 को कॉमन ले लिया. अब इधर बचा 5x माइनस 21. सो x प्लस 1 एंड 5x माइनस 21 इज द आंसर. Okay, so like this you have to solve these questions of 2G exercise of R.S. Agarwal and further कैसे इसे split करेंगे ये हमने इन 29 questions में सीख लिया है. So in this video we have solved question number from 1 to till question number 13 we are going to solve. Okay, so last the question of this video is question number 13, that is 2x square माइनस एक्स माइनस 21. अब हमें लेके आना है माइनस एक्स और मल्टीप्लाई करके उन्हें आना चाहिए 42. तो कैसे होगा देखो, 2x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 7x. ठीक है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा x और 6 इंटू 7 इज 40. तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास आ गया 2, कॉमन ले लिया 2x, तो इधर बचा 2 प्लस 3, 2x प्लस 3 और इधर बच गया 7 कॉमन लेने के बाद, 2 नहीं आएगा, 2x कॉमन, x प्लस 3. ठीक है, तो दिस एंड दिस बोथ आर सिमिलर, तो ये दोनों सिमिलर होने पे हमें क्या मिल रहा है, इसको कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 2x माइनस 7. सो द आंसर फॉर द 30 इज x प्लस 3 एंड 2x माइनस 7. तो ऐसे आप इस मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे कि प्लस माइनस करके ये मिले और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आए, तो दैट विल बी द राइट स्प्लिटिंग. ओके, ऐसे तो माइनस एक्स हम कैसे भी लिख सकते हैं ना, 5x माइनस 4x भी लिख सकते हैं, बट उन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए. तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 2G के 30 क्वेश्चंस ऑफ R.S. Agarwal एंड होप यू अंडरस्टैंड दीज.
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इन्हें सॉल्व करने पे तो यू कैन टेल मी ऑन द कमेंट सेक्शन. एंड for more such videos you can visit to our website, that is www.qtricks.in. और इससे पहले की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएंगे. एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू Qtricks. थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे.